दामोदर यादव क्या डेंट कर पाएंगे? वो एक अलग विषय है, लेकिन मूल लड़ाई तो कांग्रेस और बीजेपी की मानी जाती है। कहा जाता था ब्राह्मण बनिया कोर वोटर है, यादव कोर वोटर बनेगा बीजेपी का। यादव वोट को बीजेपी के अगेंस्ट माना जाता रहा है, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ माना जाता है। मध्य प्रदेश में हालांकि बीजेपी ने जतन किए हैं काफी। मोहन यादव का आपने अभी जिक्र किया था, मुख्यमंत्री बनाया है। क्या अब वो बदलाव होना मध्य प्रदेश की धरती से शुरू हो जाएगा और दतिया में उसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा? शुरुआत दतिया से होगी। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। दतिया उपचुनाव के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल जी से बात की, नरोत्तम मिश्रा जी से बात की, बीजेपी के प्रत्याशी को भी जाना। लेकिन अब दतिया का जो चुनाव है, वो दतिया में जो खास फैक्टर रहता है उसे कहते हैं यादव फैक्टर। यहाँ पे हमने कई लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि इससे पहले जब बीजेपी यादव जो चाहते हैं उसी को विधायक बनाते हैं और यहाँ पे वही राज कर पाता है, वो यहाँ का यादव वोटर चाहता है। तो बीजेपी ने अपनी तरफ से या दो प्रमुख यादव चेहरों को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार रखा है जो कहीं ना कहीं यादव वोट को अपनी तरफ लेकर आ सके। हमारे साथ इस वक्त दो महेंद्र यादव मौजूद हैं। एक महेंद्र यादव जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, विधायक हैं, और एक महेंद्र यादव जी जो कि अपेक्स बैंक के चेयरमैन हैं। चर्चा की शुरुआत करूंगा, जो यादव फैक्टर है किस तरफ जा रहा है? क्योंकि कहते हैं अगर कांग्रेस जो प्रो कांग्रेस माना जाता था दतिया की सीट को, तो कहती थी कि यादव उस समय सपोर्ट किया करता था कांग्रेस को। क्या वो यादव बीजेपी के पक्ष में आ रहा है? बिल्कुल, आपने जो बात कही है उसका यही जवाब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बैठे। सबको इस चीज की यादव समाज को प्रसन्नता है कि हमारे समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बैठा है। तो सब लोग स्वतः ही, हम तो केवल निवेदन ही कर रहे हैं, सबने स्वतः ही मन बना लिया है, विशेषकर यादव समाज ने, तो कि 80-90% वोट हमको भारतीय जनता पार्टी में दे रहे हैं। बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी कोई एक समाज से चलने वाली पार्टी नहीं है, सब समाजों को लेके चलने वाली पार्टी है। वो कोई भी योजना बनाती है भारतीय जनता पार्टी तो कभी समाज देख करके नहीं बनाती। चाहे उसको किसान सम्मान निधि देनी हो, चाहे लाडली बहना देनी हो, चाहे गैस सिलेंडर चूल्हा देना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड देना हो, सबको एक समान दृष्टि से देख करके काम करती है। जो अंतिम छोर का गरीब व्यक्ति होता है उसके लिए काम करने वाली पार्टी है। सब समाज को साथ लेके चलती है, इसलिए सब समाज वोट दे रहा है। मैं आपसे क्या कहूँ कि आप आज ही लिख लीजिए कि 25,000 के ऊपर जीत जाएगी। अब ऊपर कितनी जाएगी उसका अंदाजा और 1-2 दिन में लग जाएगा, ऊपर जाएगा, अंदाजा लग जाएगा। दामोदर यादव भी यहाँ मैदान पर है। हम चूंकि नो डाउट एक बड़ा फैक्टर हमने आपसे बोला, सब सारे फैक्टर चलते हैं लेकिन यादव फैक्टर एक अलग ही चलता है, जो खासकर जो दतिया बेल्ट है यहाँ पर। दामोदर यादव क्या डेंट कर पाएंगे? देखिए, दामोदर यादव जी अपना काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन मूल लड़ाई तो कांग्रेस और बीजेपी की मानी जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ तो और भी रहे, चौथा भी कोई लड़ रहा है, लेकिन अपन उस पर न जा करके केवल इतना ही कहेंगे कि जो भी विपक्षी पार्टी है उसके पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके नाम पर वो वोट मांग सके। आज लगातार यहाँ 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों के हित में डबल इंजन की जो सरकार है, गरीबों के लिए काम कर रही है और उसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनके पास कुछ बताने को ही नहीं है कि हमने क्या किया है। तो बस वो तो ऐसे ही घूम रहे हैं, केवल ये बताते हुए कि ये पार्टी गलत काम कर रही है, ये कर रही है, ऐसा कुछ करके वोट मांग रहे हैं। बताइए, कुछ उनके पास विषय नहीं है। एक महेंद्र यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंडल दौर से लेकर अब तक यादव वोट को बीजेपी के अगेंस्ट माना जाता रहा है, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ माना जाता है। मध्य प्रदेश में हालांकि बीजेपी ने जतन किए हैं काफी। मोहन यादव का आपने अभी जिक्र किया था, मुख्यमंत्री बनाया है। क्या अब वो बदलाव होना मध्य प्रदेश की धरती से शुरू हो जाएगा और दतिया में उसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा? शुरुआत दतिया से होगी। देखिए, निश्चित रूप से ये जो बात आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता, इससे पहले भी हमारे बाबूलाल गौर जी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो भी यादव समाज से थे। उनको हटा दिया गया तो फिर वो नाराजगी देखने वो नाराजगी कुछ नहीं, कार्यकर्ताओं को, समाज को अब ये समझ में आ रहा है कि वास्तव में ये यादव समाज ये ठीक है। सामाजिक दृष्टि से थोड़ा बहुत आदमी सोचता भी है समाज के लिए, लेकिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से गांव गरीब किसानों की सरकार है और सबके लिए काम हो रहे हैं, सबकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब कभी कभी हम उत्तर प्रदेश से जोड़ देते हैं, बिहार से जोड़ देते हैं, बिहार से जोड़ देते, वो वहाँ जातिगत वहाँ संख्या अधिक है, ज़्यादा है, यहाँ भी संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी है जिसने यादव समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है।
भाई दिया है तो उनको उसका लाभ भी मिल रहा है। आज निश्चित रूप से लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले भी हम जो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जितने सारे लोग तो जो जुड़े कहा जाता था ब्राह्मण बनिया कोर वोटर है, यादव कोर वोटर बनेगा बीजेपी का। सारे सारे ही कोर वोटर हैं। आप ये ब्राह्मण बनिया भी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे रहा है। सारे ब्राह्मण बनिया को तो माना जाता कहने को तो क्या है कि देखिए कुछ मैंने कहा ना कि कुछ जो लोग रहते हैं जिनको कुछ है ही नहीं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको केवल इस प्रकार से समाज को समाज से लड़ाने का काम करना, समाज के समाज से बातचीत करने का। अगर अपन पूरी पुरानी बात लेकर के चलें, 50 साल कितना राज किया, कौन कौन मुख्यमंत्री रहे, तो तब किसी ने कोई बात नहीं की समाज की किसी की भी, तब भी तो वोट दिया ही होगा ना। मध्य प्रदेश के लोगों ने, सारे समाज के लोगों ने वोट दिया। तो अगर ये सारा समाज अगर समरसता की बात करके काम आगे चल रहा है, बात समरसता की हो रही है, लेकिन अलग अलग वर्गों को भी ध्यान दिया जा रहा है ना। सारे यादव समाज के 2 योद्धा बीजेपी ने इस वक्त अपने झोंक रखे हैं, चूंकि क्या ये यादव बाहुल्य गांव है? नहीं सभी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जैसे आपका नाम क्या है? राजेंद्र यादव। यादव जी, यादव ही निकले। तो क्या बीजेपी के समर्थन में है सब? जी। ठीक है, आपका नाम? विशाल यादव। जी, कह रहे हैं पूरे यादव बीजेपी के समर्थन में हैं। दोनों महेंद्र यादव जी हैं, लोगों को भरोसा दिलाने आए हैं। तो एक बड़े फैक्टर पे हमें चर्चा करनी थी और भाजपा के 2 दिग्गज हमको यहाँ पर एक जगह मिले। हमने उनसे चर्चा की, जानी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के जो दतिया उपचुनाव है, यहाँ पर जो यादव फैक्टर है वो बीजेपी के पक्ष में किस तरीके से जा रहा है और किस तरह इसका नतीजा 3 अगस्त को देखने को मिलेगा। तो हमारे इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरामैन ओवैस खान के साथ हेमंत चतुर्वेदी, नमस्कार।